Hello students, today we will discuss about माइक्रोमेट्री। आज हम लोग माइक्रोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोमेट्री जो है एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके अंतर्गत हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसका हम मेज़रमेंट करते हैं, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कैलिब्रेटेड आईपीस माइक्रोमीटर, और ये संभव हो पाता है किसी आईपीस माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर की सहायता से। द यूनिट इज मेजरमेंट इज द माइक्रोन, और हम किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट को जो है माइक्रोन की लंबाई में ज्ञात करते हैं। द आईपीस माइक्रोमीटर स्केल रिक्वायर कैलिब्रेशन फ्रॉम ए मेजर्ड स्केल engraved ऑन ए माइक्रोमीटर ग्लास स्लाइड। और दूसरा जो आईपीएस माइक्रोमीटर है उसमें कुछ स्केल्स बने रहते हैं, कैलिब्रेशन होता है, और वो माइक्रोमीटर जो है एक ग्लास स्लाइड में बना रहता है। और दूसरा जो स्केल होता है वो हमारे स्टेज में होता है, यानी कि स्टेज में रखे जाने वाला ग्लास स्लाइड होता है जिसमें बहुत सारे लाइनें या स्केल इनग्रेव्ड रहती है, जिसको हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं। The eyepiece micrometer is calibrated from each microscope object at which the measurement is required. For example, for parasitology, the scale should be calibrated to 40x objective, while for hematology, it should be 100x. तो अलग अलग ब्रांचेस में हम इस स्केल का उपयोग तब करते हैं जब, जैसे कि पैरासाइटोलॉजी में हम जो है ज़्यादातर 40x ऑब्जेक्टिव का उपयोग करते हैं, जबकि हेमेटोलॉजी में 100x ऑब्जेक्टिव का उपयोग करते हैं। इस पूरे माइक्रोमेट्री के चैप्टर के दौरान हम 4x, 10x और 40x के यूज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए माइक्रोमेट्री के लिए वो है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, सेकेंड स्लाइड माइक्रोमीटर और स्पेसिमेन। जब हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को आईपीस में सेट करते हैं तो वो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है। जैसे ही हम आईपीस में देखते हैं तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में हमको ये स्केल दिखाई देता है। ये स्केल जो है 100 सेगमेंट में बटा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम जो है 4x ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं और आई पीस जो है 10x का है। इसका मतलब हम किसी वस्तु को 40 गुना अधिक बड़ा करके यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसे ही आई पीस में ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को सेट किया जाता है, वैसे ही स्टेज पर जो है स्टेज माइक्रोमीटर को सेट किया जाता है। ये 3 व्यू है आईपीएस की, जिसमें ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हमको साफ दिखाई दे रहा है, और जब हम 4x का इस्तेमाल करते हैं तो हमको कुछ व्यू इस तरह से दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट इतने बड़े दिखाई देते हैं। जब हम 10x का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, और जब हम 40x का इस्तेमाल करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से इतने बड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों में जो आईपीस है वो 10x का लगा हुआ है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर 4x का है, 10x का है और 40x का है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव लेंस की क्षमता और आईपीस की क्षमता के आधार पर हम किसी वस्तु को 40 गुना अधिक बड़ा करके देख सकते हैं, किसी वस्तु को 100 गुना अधिक बड़ा करके देख सकते हैं, और 40x लगाकर किसी वस्तु को 400 गुना अधिक बड़ा करके देख सकते हैं। तीनों में 4x, 10x और 40x में जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है स्केल, वो हमको सेम जैसे कि यहाँ पर दिख रही वैसे ही दिखाई देगी, इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो जो है 4x में छोटा,
10x में थोड़ा बड़ा और 40x में और बड़ा दिखाई देगा। लेकिन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आईपीस के पास फिट रहता है और इतना ही बड़ा दिखाई देता है, चाहे हम 10x इस्तेमाल करें, 4x या 40x इस्तेमाल करें। आइए बात करते हैं अब स्टेज माइक्रोमीटर की। ये वो स्लाइड है जिसको स्टेज के ऊपर रखा जाता है माइक्रोस्कोप के, और इसके सेंटर पर कुछ स्केल्स होते हैं। एक स्केल होता है, वो स्केल को बड़ा करके देखें तो हमको इस तरह से वो स्केल दिखाई देता है। इसमें अंक छपे हुए नहीं रहते हैं। अगर हम इसकी गिनती करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये पूरा स्केल जो है, इस पूरे स्केल में 100 लाइनें होती हैं, यानी कि 100 डिवीज़न होते हैं। और आसान करना चाहें इसकी गिनतियों को तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर में हमारे पास 100 डिवीज़न पाए जाते हैं। इसमें का जो हर एक डिवीज़न होता है, यानी कि ये 0 और उसके बाद 1, 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस होता है 0.01 mm। अगर हम 0.01 mm को माइक्रोन मीटर में बदलें तो आंसर आएगा 10 माइक्रोन मीटर। ओके, तो यहाँ पर प्रत्येक डिवीज़न जो है, यहाँ पर आपको 100 डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक डिवीज़न की जो दूरी है वो माइक्रोन मीटर में हम देखें तो 10 माइक्रोन मीटर है। 10 माइक्रोन मीटर के अंतराल में प्रत्येक डिवीज़न की दूरी यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर एक डिवीज़न की दूरी 10 माइक्रोन मीटर है तो 100 डिवीज़न की दूरी कितनी होगी? तो 100 डिवीज़न की दूरी होगी 1000 माइक्रोन मीटर। ठीक है, मैंने बोला कि जैसे कि अगर इसमें एक डिवीज़न की डिस्टेंस, एक डिवीज़न जो है, अगर एक डिवीज़न बराबर 10 माइक्रोन मीटर तो 100 डिवीज़न बराबर 1000 माइक्रोन मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो आई पीस है उसमें 10x लगा हुआ है, 10x का आई पीस है, साथ में ऑक्यूलर माइक्रोमीटर मौजूद है और हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में 4x यहाँ पर फिट किया हुआ है। ओके, और साथ में यहाँ पर नीचे में हमने स्टेज माइक्रोमीटर भी रखा हुआ है। तो दो स्केल हमारे पास हैं, एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के रूप में और एक स्टेज माइक्रोमीटर के रूप में। जब हम आई पीस से देखते हैं तो दोनों स्केल हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो नीचे वाला स्केल है जिसमें भी 100 सेगमेंट है या 100 डिवीज़न है, और ऊपर जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसमें भी 100 डिवीज़न है, जिसके बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। ये दोनों स्केल हमको साथ में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हमारा अगला काम रहता है कि स्लाइड एडजस्टमेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, इन दोनों स्केल के जीरो के पॉइंट को, जैसे कि ये इधर का ये स्टेज माइक्रोमीटर का 0 पॉइंट ये है और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का 0 पॉइंट ये है, इन दोनों 0 पॉइंट को एक साथ मिला लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, तो यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर का 0 पॉइंट और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का 0 पॉइंट दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि स्टेज माइक्रोमीटर का जो 100 डिवीज़न था वो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के कितने डिवीज़न के बराबर है। फिर से देखते हैं इसको नए तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो 100 डिवीज़न है स्टेज माइक्रोमीटर के, जिसमें प्रत्येक डिवीज़न की दूरी 10 माइक्रोन मीटर है, वो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के कितने पॉइंट को कवर कर रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको इस रेड कलर की ब्लिंकिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्टेज माइक्रोमीटर का जो
1000 माइक्रोन मीटर की पूरी पूरी लंबाई थी, जो 100 डिवीज़न थे, वो ऑकुलर माइक्रोमीटर के 40 डिवीज़न को कवर कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 1000 माइक्रोन मीटर ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 40 डिवीज़न ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि 1 स्टेज डिवीज़न इक्वल टू 10 माइक्रोन मीटर। तो ये तो पूरी इसकी लंबाई बताई गई, जिसको हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था कि यहाँ पर 100 डिवीज़न है, किसमें, स्टेज माइक्रोमीटर में। ओके, प्रत्येक जो 100 डिवीज़न है, प्रत्येक जो डिवीज़न की दूरी थी 10 माइक्रोन मीटर, इस प्रकार से 100 डिवीज़न की दूरी 1000 माइक्रोन मीटर होगी। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि ये 1000 माइक्रोन मीटर, पूरा का पूरा स्टेज का 1000 माइक्रोन मीटर किसके बराबर है, 40 ऑक्यूलर डिवीज़न के। ओके, तो अब हम यहाँ पर अब हमको ये चीज़ निकालनी है कि यहाँ पर जो 1000 माइक्रोन मीटर जो है 40 डिवीज़न के बराबर है, तो इसका एक डिवीज़न, किसका, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का एक डिवीज़न कितने माइक्रोन मीटर के बराबर होगा। तो हम ये कुछ मैथमेटिक्स करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टली कर देंगे 1000/40, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में जो हर एक डिवीज़न है उसकी दूरी जो है 25 माइक्रोन मीटर है। कितनी है, 25 माइक्रोन मीटर। अब 25 माइक्रोन मीटर हमारा आंसर आ चुका है। 4x में हम जो है इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। 25 माइक्रोन मीटर का आंसर आ चुका है। अब इस 25 माइक्रोन मीटर को ध्यान में रखते हुए आगे हम जब किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डालते हैं और देखते हैं तो वो चीज़ हमको कैसे दिखाई देती है, वो आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 10x का आई पीस लगाया हुआ है और 4x का हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो अब हम देखते हैं कि उन ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर आप देखिए, इस वर्टिकल रेड, इस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है ये, हॉरिजॉन्टल रेड ऑब्जेक्ट जो है ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में कितने सेगमेंट को कवर कर रही है। ये तकरीबन 6 सेगमेंट को या 6 डिवीज़न को कवर कर रही है। ठीक है, अभी हमने इसका मान निकाला था कि इसमें प्रत्येक डिवीज़न जो है 25 माइक्रोन मीटर के बराबर है। तो ये 6 डिवीज़न को कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 6 × 25, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी होगी, 150 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। ओके, आइए अब बात करते हैं, जब हमारा आई पीस 10x का होता है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो भी 10x का होता है, तब जो है स्टेज माइक्रोमीटर जो है कुछ बड़ा दिखाई देता है, लगभग जो है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के बराबर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 स्टेज डिवीज़न इज इक्वल टू 10 माइक्रोन मीटर। हम जानते हैं कि स्टेज डिवीज़न का हर एक जो डिवीज़न है वो 10 माइक्रोन मीटर का है, और 100 डिवीज़न कितने माइक्रोन मीटर के होंगे, तो 100 × 10 इक्वल टू 1000 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1000 माइक्रोन मीटर की लेंथ की है ऊपर स्टेज में। अब ये देखते हैं कि ये 1000 माइक्रोमीटर जो है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के कितने डिवीज़न के बराबर है। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1000 माइक्रोन मीटर ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 100 डिवीज़न ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेज माइक्रोमीटर का जो 1000 माइक्रोन मीटर की लंबाई का स्केल है वो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 100 डिवीज़न के बराबर है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का जो एक डिवीज़न है उसको माइक्रोन मीटर में बदलेंगे, यानी कि हम ये ज्ञात करेंगे कि एक ऑक्यूलर डिवीज़न कितने माइक्रोन मीटर का होगा। तो सवाल ये है आपके लिए कि जबकि 1000 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 100, सो यहाँ पर 1000 माइक्रोन मीटर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के
100 डिवीज़न के बराबर है, तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का एक डिवीज़न कितने माइक्रोन मीटर का होगा? तो उसको भी हम इस तरह से गणित के सहारे से उसको सॉल्व करते हैं। तो 1000 अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है। 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 माइक्रोन मीटर। तो हमको ज्ञात हो जाता है कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में प्रत्येक सेगमेंट या प्रत्येक डिवीज़न की जो दूरी है यहाँ पर 10 माइक्रोन मीटर है। अब देखिए, अभी हम 10x का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंसर हमारा आया 10 माइक्रोन मीटर। ओके, इस रीडिंग को याद करते हुए हम जो है ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट को किस तरह से मेज़रमेंट किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर रेड जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है। रेड जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है यहाँ पर, पहले तो ये देखिए कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में ये जो है कितने सेगमेंट को कवर कर रहा है या कितने डिवीज़न को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 14 डिवीज़न को कवर कर रहा है, 14 लाइनों को कवर कर रहा है। और हमने इससे पहले ही ज्ञात कर लिया था कि एक लाइन यानी कि एक डिवीज़न की दूरी कितनी थी, 10 माइक्रोन मीटर। तो 14 डिवीज़न की दूरी कितनी होगी यहाँ पर, तो 14 गुणित 10 बराबर 140 माइक्रोन मीटर लेंथ। तो इस ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई है 140 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। आइए अब बात करते हैं जब हमारा आई पीस 10x का और ऑब्जेक्टिव लेंस 40x का होता है। इसका मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को 400 गुना बड़ा करके देख रहे हैं। ओके, तब हमको स्टेज माइक्रोन मीटर के स्केल कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं और पूरा का पूरा स्केल जो है हमारे विज़न में नहीं आता है। सिर्फ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का विज़न या स्केल पूरे के पूरे हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्टेज माइक्रोमीटर के कुछ बड़ी लाइनों को मिलान करते हुए हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर से मैच कर देते हैं। पहले इसके 0 से 0 भी मिला सकते हैं या फिर किसी 2 बड़ी लाइनों को ऑक्यूलर माइक्रोमीटर से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर का एक डिवीज़न 10 माइक्रोन का है, 10 माइक्रोन मीटर का है। देख सकते हैं आप, इसको हम शुरू से लेते हुए आ रहे हैं कि क्या है, स्टेज डिवीज़न, ये जो स्टेज माइक्रोन मीटर का जो एक डिवीज़न है वो 10 माइक्रोन मीटर का है। तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये 10 माइक्रोन मीटर जो है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के कितने डिवीज़न को कवर कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर इन दोनों बड़ी लाइनों को देखें, ये 10 माइक्रोन का एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कितने डिवीज़न को कवर कर रहा है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के, तो यहाँ पर 10, 20, 30 और 40 यानी कि 40 डिवीज़न को कवर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 40x में कि स्टेज माइक्रोन मीटर का जो स्केल है उसमें 10 माइक्रोन मीटर किसके बराबर है, 40 ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के या 40 डिवीज़न ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से गणित लगाकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 अपॉन 40 करने पर हमको आंसर मिल जाता है 2.5। ये 2.5 क्या है, यहाँ पर जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसमें एक सेगमेंट की दूरी बताई गई है। ठीक है, एक सेगमेंट की दूरी 2.5 माइक्रोन मीटर है। अब इस 2.5 माइक्रोन को मीटर को जब हम 40x में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस 2.5 माइक्रोन मीटर को लेते हुए आगे चलते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि उसको हम किस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले रेड ऑब्जेक्ट को देखिए, रेड ऑब्जेक्ट को देखिए कि ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के कितने डिवीज़न को कवर कर रहा है, 10, 20, 25, तकरीबन 25 डिवीज़न को ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर
इसमें का इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का एक सेगमेंट अगर 2.5 माइक्रोन मीटर की लंबाई में है या 2.5 माइक्रोन की डिस्टेंस में है, तो इसके 25 सेगमेंट कितने दूरी पे होंगे, टोटल लेंथ ऑफ 25 सेगमेंट कितने में होंगे, तो उसको हम गुणा कर देंगे 25 इंटू 2.5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 62.5 माइक्रोन मीटर एल लेंथ। तो इस ऑब्जेक्ट की, रेड ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो आ जाती है 62.5 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हैं उसकी सहायता से जो अंतिम परिणाम निकले हैं वो किस प्रकार है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में 4x जब इस्तेमाल किया तो ऑक्यूलर माइक्रोन मीटर के एक सेगमेंट का जो डिस्टेंस था वो 25 आया था, 25 माइक्रोन। ओके, उसी प्रकार जब हमने 10x यूज़ किया था तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के एक सेगमेंट की दूरी 10 आई थी, है ना। और जब हम 40x ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया था तो ऑक्यूलर माइक्रोन मीटर के एक सेगमेंट की दूरी 2.5 आई थी। इस रीडिंग को हम पेटेंटली लिख कर कहीं रख सकते हैं ताकि हमको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर 4x में एग्जांपल में दे रहा हूँ कि जैसे कि हम 4x में देख रहे हैं, ठीक है। हमको पता है कि ऑक्यूलर माइक्रोन मीटर का जो एक डिवीज़न की डिस्टेंस है वो 25 माइक्रोन है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई बैक्टीरिया दिखाई देता है जो 4 सेगमेंट को कवर कर रहा है, ऑक्यूलर माइक्रोन मीटर के 4 सेगमेंट को कवर कर रहा है, तो हम सीधे सीधे जो है इसका गुणा कर देंगे 25 इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ये बैक्टीरिया कितनी लेंथ का है। ओके, उसी प्रकार से जैसे कि हम 10x का जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हमको पता है कि उसके ऑक्यूलर माइक्रोन मीटर की डिस्टेंस एक डिवीज़न की डिस्टेंस 10 माइक्रोन मीटर है। अगर मान लीजिए इसमें हमको कोई ऐसा बैक्टीरिया दिखाई देता है जो तकरीबन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्केल को कवर कर रहा है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 10 स्केल के बराबर है, तो हम इसका सीधा गुणा कर देंगे 10 इंटू 10 कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा उतने माइक्रोन मीटर ये बैक्टीरिया बड़ा है। अगर हम 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको बैक्टीरिया कुछ उस प्रकार से दिख रहे हैं जैसे कि ये बैक्टीरिया 3 4 5 सेगमेंट को, ऑक्यूलर स्केल के 5 सेगमेंट को ये कवर कर रहा है, तो हम सीधे सीधे इसका गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारा एक्चुअल बैक्टीरिया का मेज़रमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आपके लिए माइक्रोमेट्री के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो इसको एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिकली देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।